नमस्कार फ्रेंड्स, पाथ क्रिएटर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सीरीज का पार्ट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखिए। हम यहाँ पर जो एमपी पुलिस के जिसमें जीके जीएस 35 मार्क्स का आता है वो सेक्शन कवर कर रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिए गए। ठीक है, नाउ विदाउट टाइम वेस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है पहुंच। ठीक है, चंबल निकलती है अपने इंदौर से, केन नदी निकलती है कटनी कटनी के पास के रीजन से। ठीक है, और पहुंच नदी को बोला जाता है पुष्पावती। टीकमगढ़ में उद्गम हुई उस नदी का नाम पुष्पावती नाम से जाना, उस नदी को पहुंच। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान यानी 2017 की बात है, ये 2017 में भी पी विजयन थे, यानी पिनराई विजयन, और अभी भी वही है, जो कि सीपीआई पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की? कैसे भूल सकते हैं? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 से क्या हो गया था? डिमोनेटाइजेशन शुरू हो गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न समझौतों में किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? कौन सा? तो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। ठीक है, 1900 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1907 में दो गुटों में बट गई थी, एक गरम दल एक नरम दल। ठीक है, तो फिर 1916 में जाके उनमें एकता हुई। ठीक है, और इसी लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल तैयार किया गया, जिनमें उनके लिए वोटिंग होती थी, और हिंदुओं के लिए अलग से तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो मुस्लिम भाई बहन थे उनकी मांग को भी मान लिया गया था, और नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गए थे 1916 में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? तो दुर्ग वो जो रामायण से संबंधित है वो बांधवगढ़ दुर्ग है। ठीक है, ये बांधवगढ़ है कहाँ पे? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहीं पे ये दुर्ग है, वहीं पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, जिसकी स्थापना 1968 में स्थापित किया गया था, 1968। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोहद दुर्ग की बात करें तो ये भिंड के अंदर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? 28वां राज्य झारखंड। ठीक है, और 29वां राज्य था जो कि 2 जून 2014 को बना हुआ था, 2 जून 2014 को बनाया था तेलंगाना। ठीक है, 29 राज्य हो गए थे क्योंकि जम्मू और कश्मीर का दोबारा से डिसमेंटल हो गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर 2 यूटी अलग से बन गए हैं। तो अगर करंट की बात की जाए तो हमारे पास 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बैंक जन धन के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? तो आईडीबीआई बैंक इंडिया का बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का बैंक है, यूनियन बैंक इंडिया का बैंक है, एचएसबीसी बैंक जो हांगकांग शांघाई बैंक कॉर्पोरेशन जो है ये इंडिया बेस्ड नहीं है, इसलिए ये अधिकृत नहीं है जन धन के खाते खोलने के लिए। तो हमारे लिए पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण, राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, मतलब जनगण मन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 52 सेकंड लगते हैं इनको, प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम है 52 सेकंड का। ठीक है, ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किनके द्वारा बनवाए गए थे? तो गुजरी महल और ग्वालियर महल मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए थे। राजा भोज जो है ये धार और भोपाल से संबंधित है, धार और भोपाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉन्ग एक प्रकार का क्या है? सॉन्ग जिसे सॉन्ग बोलते हैं, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, फोल्क डांस है, थिएटर जो कि एक मंच पर किया जाता है, सॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली बजाते हैं सरोद। सरोद वादक जो है एक फेमस
बजाने वाले हैं अमृत अली सरोवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2015 की प्राप्तकर्ताओं में से नहीं है? देखिए अर्जुन अवार्ड 1961 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में और 1985 के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड स्थापित किए गए, ये इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। 2015 की बात करें तो दीपा कर्माकर जो जिम्नास्ट से रिलेटेड है, इनको भी मिला था। और जीतू राय हैं जो निशानेबाजी शूटिंग से रिलेटेड है, इनको भी मिला था। PR श्रीजेश ये हॉकी से रिलेटेड है, इनको भी मिला था। अनूप सिंह जो है ये कुश्ती से रिलेटेड है बट इनको नहीं मिला, तो इन्होंने नहीं का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है। रविशंकर जो है वो सितार वादक है, क्या है, सितार बजाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीर्थराज नाम इसे दिया गया है। तीर्थराज हम किन्हें बोलते हैं? अमरकंटक को। क्यों बोलते हैं तीर्थराज? क्योंकि वहाँ पे नर्मदा का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क जो है कान्हा नेशनल पार्क है क्या बोलते हैं, मंडला और बालाघाट के अंदर, ठीक है। जो कि कान्हा नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1955, ठीक है, 1955। और इसका एरिया की बात करें तो 940 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तीर्थराज पूछा है ना, तो अमरकंटक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1948 में भोपाल गैस त्रसादी में रिसने वाली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। देखिए 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड नाम से फैक्ट्री थी जो कि उर्वरक बनाने का काम करती थी, फसलों के लिए उर्वरक बनाने का काम करती थी। उसके अंदर एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट रिसना शुरू हो गई, जो कि बहुत जहरीली गैस है। तब जाके हजारों की संख्या में डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑब्वियसली क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन ये देवधर ट्रॉफी स्टार्ट कब से हुई थी? ये 1973 से स्टार्ट हुई थी। और अगर करंट की बात करें तो इंडिया ABC जो टीम है ना वो इसी में खेलती है। तो करंट की बात करें तो इंडिया बी इसमें अभी करंट चैंपियन है, ठीक है। 19-20 का चैंपियन जो है वो इंडिया बी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां संशोधन इससे संबंधित है। 24वां संशोधन जो हुआ था वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो है ना वो भाग नंबर 3 में दिए गए हैं, जो भाग 3 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल नंबर 12 से 35, 12 से 35 तक जाता है, ठीक है। और भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 जो आर्टिकल 1 से 4 तक जाता है, उस ये है पार्ट 1। इसके अंदर स्टेट एंड टेरिटरी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक जाता है, जो कि उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। तो भारतीय समाज के सेवक गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन? ये राजनीतिक गुरु माने जाते थे। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की थी, सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया? देखिए अभी पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ये भाग नंबर 3 में मूलभूत अधिकार पार्ट 3 में, ठीक है। और पार्ट 3 में ये है। और पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 से 4 तक जाता है, उसमें जो हमारे स्टेट एंड टेरिटरी के बारे में बताया। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक जाते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित है?
सबसे अधिक वन की बात बोली है इसलिए ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात बोली होती तो मिजोरम आंसर हो जाता, मिजोरम, बट मिजोरम था भी नहीं इस ऑप्शन में। इनको इनकेस आगे कभी क्वेश्चन आता है कि अगर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है तो वो मिजोरम के अंदर है, और एरिया वाइज जो है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। इसमें 15 की रिपोर्ट के अनुसार भी ये मध्य प्रदेश है, और जो अभी नई रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता उसे बोलते हैं वर्चुअल, आभासी, इसी पर्दे पर ले नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक, देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। अगर आप रेगुलर सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको पैटर्न पता चल रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मदद करेगा आपको आगे स्टडी करने के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? बैक्टीरिया के कारण होता है सिट्रस कैंकर, जो कि एक नींबू के अंदर बीमारी होती है, नींबू के पेड़ में, ठीक है, सिट्रस कैंकर, ठीक। गेहूं में किट्रोक होता है और आलू में ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है, ठीक है। ये नींबू का रोग है सिट्रस कैंकर, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल एवं वसा, तेल और वसा होते क्या हैं? 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो वो ऑयल कहलाएगी, और कहीं वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है तो वो वसा कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि तेल और वसा विकृत गंधता से खालिस्तान के द्वारा बचाया जा सकता है। इनमें गंध ना आए तो हम किससे बचा सकते हैं? हम बता सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से हम इनमें गंध नहीं आ सकती, ठीक है, अगर हम वो एंटीऑक्सीडेंट में मिला के रखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोग का निदान कैसे किया जाता है? रोग का निदान हम कैसे करेंगे? रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करेंगे, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी इंसान को कोई सा भी रोग होता है तो कुछ सिम्टम्स होंगे जो ये बताएंगे कि इनको कौन सा रोग हुआ, उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट आगे किया जाएगा। तो रोग के चिन्ह लक्षणों के आधार पर निर्धारित करेंगे इनको कौन सा रोग हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या जीव समुदाय का अवयव नहीं है? जीव समुदाय जिनमें लिविंग थिंग्स रहती है, अपघटक, उपभोक्ता, प्रक्रिया, मृदा। तो मृदा एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और बाकी चीज़ें ये लिविंग वाली हैं, इनमें जान रहती है, ठीक है, लाइफ से रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग फिशर प्राणी पिलबक, मछली एवं उत्पादक पिलबक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन सा एक जीव में हानिकारक रसायन डीडीटी की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना है? तो किंग फिशर रहता है, डीडीटी होता क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन जो रहती है वो किसके अंदर ज़्यादा है? तो किंग फिशर जो रहता है उसके अंदर डीडीटी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सड़ी हुई मछली जो रहती है उनमें अमोनिया की गंध आती है, ठीक है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा इसके द्वारा बनाए रखते हैं, किस चीज़ के द्वारा बनाए रख सकते हैं? रेन के माध्यम से, संघनन के माध्यम से, बाष्पन या जल चक्रण। तो देखिए वाटर साइकिल रहती है, वाटर फॉल डाउन होगा, फ्लो करेगा, नदी तालाब में जाएगा, समुद्र में जाएगा, वेपराइज होगा, एवोपोरेशन होगा, वापस से क्लाउड्स बनेंगे, फिर वापस से बरसात होगी। तो ये वाटर साइकिल ऐसी चलती रहती है। तो वाटर साइकिल के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी पर जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित ऊतक क्या है? हरित ऊतक वे होते हैं जो यह मृदुतक युक्त हरित लवक, पैरेन्काइमा कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट, उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट रहता है हरित ऊतक के अंदर, ठीक है। और ये जो दृढ़ ऊतक रहते हैं इनके अंदर क्या रहता है? जैसे नारियल के फूल जो रहते हैं वो स्केलन कायमा में आते हैं, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्केलन कायमा, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पयोंग या शुक्राणु, मेल गायमेट्स स्पर्म आर प्रोड्यूस इन दी। तो स्पर्म जो है ना वो टेस्टिस वृषण में बनते हैं, दो वृषण होते हैं मेल मेल के पास, दो वृषण होते हैं, ठीक है, और दो किडनियां होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा श्रृंखला को निरूपित करता है? श्रृंखला मतलब फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट फूड चेन, फूड चेन कौन सी करेक्ट वे में देके रखी है? देखिए घास तो बराबर, घास कौन खाएगा? मेढक तो खाएगा नहीं। अब घास जो है ना वो कीड़े खाएंगे, कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप जी को गरुड़ जी खाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस है। तो वैद्युत ऊर्जा को, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चालू करोगे तो मोटर क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी और पाइप के माध्यम से हमको क्या पानी पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं अगर ये उल्टा पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो जनरेटर है। जनरेटर या फिर डायनामो, जिसका नाम है डायनामो जनरेटर। वो क्या करता है, हम उसमें जैसे ही फ्यूल फिल करेंगे तो वो उसको चालू करेंगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट शुरू कर देगा। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना शुरू कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ। दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा, मतलब पास की वस्तुओं को देख पा रहा, तो इसे पास का ही दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फाइलम में ऊतक शरीर धारक रोम रहित पशु होते हैं। तो ये मतलब बॉडी बियरिंग पोर्स, जिनके अंदर छेद होते हैं, ठीक है, तो वो होता है पोरीफेरा। और ये थोड़े से नमकीन पानी में रहते हैं, थोड़े से खारे पानी के अंदर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है पोरीफेरा का साइकन और स्पंजिला। स्पंजिला और साइकन दो इसके एग्जाम्पल भी, ठीक है, पोरीफेरा समझ लो, साइकन एंड स्पंजिला। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल का छिलका खालिस्तान ऊतकों से बना होता है। देखिए पहले ही मैंने डिस्कस किया था, दृढ़ दृढ़ ऊतक से बना होता है, स्केलरन कायमा, स्केलरन कायमा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में थ्रेटेड व्हीकल्स हैव थ्रेटेड टायर सो दैट। थ्रेटेड टायर इसलिए करते हैं व्हीकल्स के ताकि प्रॉपर फ्रिक्शन मिल सके, घर्षण बढ़े। अगर फ्रिक्शन कम मिलेगा तो क्या होगा, जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाएगी, तो व्हीकल्स के टायर जो है स्लिप करेंगे, सरफेस पे क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। अगर आप इनको थ्रेडेड कर देते हैं तो ये इनको प्रॉपर ग्रिप मिलेगी और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 21 यहीं पे खत्म होता है। अगर आप नए हैं इस एकेडमी पर तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 22 के अंदर।